हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस ग्रॉस और डेप में, डोमेस्टिक और नेशनल में, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम का क्या जो साइन किस तरह से लिखते हैं, वो सब बताया था कल। आज शुरू करते हैं कि हम लोगों को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे होता है इस नेशनल इनकम के चैप्टर में। सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में NDPFC दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोगों को निकालना है NNPFC, तो इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखना है। इस ट्रिक से आप इस तरह के कॉम्बिनेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मतलब कि ये क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में गिवन है NDPFC, ठीक है, और आप लोगों को कैलकुलेट करना है NNPFC, तो कैसे होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा नोट है जो आप लोगों को याद रखना है। उस नोट को अगर आप याद रखते हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले जो नोट है वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जो मैंने नोट लिखा है वो है, जो निकालना है उसको लेफ़्ट में रखिए और जो गिवन है उसको राइट में रखिए। तो हमारे पास जो NDPFC है वो गिवन है, तो NDPFC गिवन है, तो जो गिवन है उसको राइट में रखना है। तो मैंने NDPFC को राइट में रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और जो निकालना है उसको लेफ़्ट में रखना है। तो मेरे को क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है NNPFC। हम लोगों को निकालना क्या है, NNPFC निकालना है। तो इसके लिए मैंने NNPFC को लेफ़्ट में रख दिया अकॉर्डिंग टू माय नोट। जो नोट में मैंने लिखा है वही काम यहाँ पे सेम टू सेम एग्जैक्टली किया है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, नेट सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। नेशनल और डोमेस्टिक, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूला बताया था वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वो फार्मूला में जो था आपको, नेशनल का फार्मूला था डोमेस्टिक प्लस NFIA, तो डोमेस्टिक पे मैंने NFIA को ऐड कर दिया तो ये नेशनल के बराबर हो गया। प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जहाँ पे सेम हो जाए वहाँ पे छोड़ देना, इज इक्वल टू बराबर है वहाँ पे। और यहाँ पे नेशनल था, यहाँ डोमेस्टिक था, और हमको नेशनल पे लाना है तो इसमें हमको NFIA को ऐड करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप बस नोट याद रखते हैं तो इस चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ओके। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहला एग्जांपल है, चलिए देख लेते हैं एक आध एग्जांपल। सबसे पहले मान लीजिए अगर क्वेश्चन में गिवन हो आपको, अगर क्वेश्चन में गिवन हो आपको GNP@MP, और आपको निकालना हो, तो फाइंड करना हो, आपको अगर फाइंड करना हो, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों को निकालना हो, मान लीजिए NNPFC, तो कैसे निकालेंगे आप लोग। तो जो निकालना होता है उसको हम लोग लेफ़्ट साइड में रखते हैं। चलिए जो नोट में बतलाया गया है वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हम लोगों को निकालना क्या है, NNPFC, ठीक है, और दिया हुआ हम लोग के पास क्या है, GNP और MP, ठीक है, बस यही। अब बताइए, यहाँ पे नेट है और यहाँ पे ग्रॉस है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या करें कि यहाँ पे ये नेट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग माइनस डेप्रीशिएशन कर देंगे तो ये नेट हो गया। और यहाँ पे देखिए नेशनल सेम है तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। प्रोडक्ट सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्या करें कि यहाँ मार्केट प्राइस हो जाए। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस होता है।
तो इधर आ जाएगा मैथमेटिकली बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे अगर मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पे क्या करें कि आ जाए, तो फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे है ही, तो फैक्टर कॉस्ट अगर यहाँ पे है ही तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से NIT को घटा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे माइनस NIT कर देंगे, बस हो गया। यहाँ पे छोटा सा वर्किंग करके आपको दिखला देना होगा एक एग्ज़ाम में, इससे आप लोगों का और ये पेपर और इंटरेस्टिंग लगेगा टीचर को चेक करने में कि नहीं बच्चा अच्छा से किया हुआ है। और एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 दे दीजिए हेडिंग। अगर क्वेश्चन में गिवन है NDPFC और अगर आप लोगों को निकालना है, फाइंड करना है क्या, यदि क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को NDPFC और निकालना है आप लोगों को, मान लीजिए निकालना है आपको GDP-MP निकालना है, हम लोगों को GDP-MP निकालना है, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो निकालना है उसको तो लेफ़्ट साइड में रखेंगे अकॉर्डिंग टू माय नोट। तो हमको जो फाइंड करना है वो GDP-MP निकालना है, जो निकालना है उसको लेफ़्ट पे रखते हैं और जो दिया हुआ है उसको राइट में। तो यहाँ पे हम लोग NDPFC लिख दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस है यहाँ पे और यहाँ पे नेट दिया हुआ है आप लोग को, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग। तो ग्रॉस है और यहाँ पे नेट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, ग्रॉस माइनस डेप इज़ इक्वल टू नेट। ठीक है, ग्रॉस माइनस डेप इज़ इक्वल टू नेट, माइनस हो रहा है ग्रॉस माइनस डेप, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस डेप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस डेप लिख देंगे। डोमेस्टिक और यहाँ पे भी डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए। तो अगर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो प्लस हम लोग यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को करा दिया। बस ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा करना चाहें तो बुक से कर सकते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है करने के लिए, सीखने के लिए इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर आप लोग फिर जब नेशनल इनकम का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और भी ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड लेके आने वाला हूँ। नेशनल इनकम कैसे निकालें इनकम मेथड के द्वारा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।